अरुण जी, कैसे हैं आप लोग? हाय हाय हाय। आयुष्मान चलो 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 रोल है। ओके आयुष्मान, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की स्टार्ट हो चुकी है, आज कुछ नॉमिनेशन भी थे, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं यंगेस्ट जूरी मेंबर था यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। और इनफैक्ट मैं शायद इकलौता जूरी मेंबर हूँ जिससे सारे गाने सुने हुए थे। आयुष्मान, इस साल बहुत सारे गाने को रिक्रिएट किया गया, तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था जिसे रिक्रिएट किया हुआ इस साल? इस साल जो रिक्रिएट हुआ था, मुझे आई थिंक कर गई चुल अच्छा लगा था। वो भी रिक्रिएट किया हुआ सॉन्ग है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। काला चश्मा बहुत अच्छा रिक्रिएट किया गया, ये दोनों काफ़ी गाने अच्छे हैं। इसके अलावा मेरी प्यारी बिंदू काफ़ी हद तक मतलब आगे पहुंच चुकी है, तो कब तक सबके सामने आने वाली है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय 12 मई को मेरी प्यारी बिंदु रिलीज़ हो रही है, 21 जुलाई को बरेली की बर्फी रिलीज़ हो रही है और 25 अगस्त को शुभ मंगल सावधान रिलीज़ हो रही है। मतलब इस साल आपकी पूरी 3 फिल्में और मतलब पहली बार 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं एक साल में मेरी। आयुष्मान, अच्छे एक्टर के साथ अच्छे सिंगर भी हैं आप, ये बात कितना फ़ायदेमंद रहा आपको एस्टैब्लिश करने में एज अ सेलिब्रिटी मुंबई? आई थिंक तभी शायद मैं जूरी मेंबर हूँ क्योंकि म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता हूँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार एल्बम्स आई हैं, सुल्तान से लेकर उड़ता पंजाब और ए दिल है मुश्किल, काफ़ी अच्छे एल्बम्स हैं। और इस बार सिंगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अमित मिश्रा ने बुलिया काफ़ी अच्छा गाया है। पिंक में कारी कारी जो गाना है वो बलूची सिंगर है, कोक स्टूडियो में हम सुन चुके हैं उनको, वो बहुत अच्छी हैं। सो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग टैलेंट है इस बार। आयुष्मान, अगर मैं अपार शक्ति की अगर मैं बात जी। करूँ तो मैंने उनसे बात की थी, तो उनका कहना है कि अगर आपने उनके बहुत ही सपोर्ट किया, हमने दंगल देखा, हर किसी ने देखा जितना हिट है। भाई के बारे में क्या कहना है? उनका कहना है कि आपने उन्हें एक्टिंग सिखाई, आपने उन्हें गाना सिखाया और सिमिलर मिलते हैं, जो भी कहता है कि अरे ये तो आयुष्मान जी है। ऑफ कोर्स भाई है तो शक्लें तो मिलेंगी हमारी इन्फ्लुएंसेस एक जैसे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग एक जैसी है। बट आई थिंक उसकी अपनी जर्नी है। मैंने कुछ उसे एक्टिंग नहीं सिखाई है, कोई म्यूज़िक नहीं सिखाया, वो खुद ही उसने सीखा है, खुद ही थिएटर किया है दिल्ली में। उसने दिल्ली में थिएटर किया, मैंने चंडीगढ़ में किया है, यही फ़र्क है। बट हमारी जर्नी सेम है, रेडियो से शुरुआत हुई है, वो भी एंकरिंग करता है। सो आई थिंक वी आर क्वाइट सिमिलर इन अ वे। वो भी गाने गाता है, गाने कंपोज करता है। सो आई थिंक इन फ्यूचर आई वुड लव टू वर्क विद हिम। तो हम इन फ्यूचर साथ में कभी देखेंगे उन्हें, आपको लाइव कॉन्सर्ट? We see a lot of collaborations, Yeah. sorry, with international artists. So what do you have any such plans? With international artists, I don't know. I think we have great artists in India as well, and But I think it's more. like a trend that is being followed with now and then singers in the industry. I know that, but I think more regional you go, more rooted you go, I think you have better connect with that song. So I think I'll probably collaborate with Indian artists more than international You artists. don't have any such plans with international artists? I don't think so. Yeah. आयुष्मान, इसके अलावा इस साल का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? अगर 2 लाइनें आप अपने अंदाज में गुनगुनाना चाहे ऑडियंस के लिए। जो आपका फेवरेट रहा हो, जो आप बार बार गुनगुनाते? I love चन्ना मेरे, I think. आयुष्मान, एक रिएक्शन जानना चाहूँगा। कल काफ़ी दुखद इंसिडेंट हुआ शाहरुख खान के साथ, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे और काफ़ी अफरा तफरी मची और जिसके वजह से काफ़ी इनकन्वीनियंस वाला हुआ। आपका एक जन की डेथ भी हो गई उसके अंदर, तो उसके लिए आपका क्या रिएक्शन होगा? इस तरह की जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? I think we just have to beef up our security and public also need to realize कि आपको थोड़ा easy रहना चाहिए। और I think ये अब ऐसा दौर आ गया जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ काफ़ी अप्रोचेबल हैं और आगे और अप्रोचेबल होते रहेंगे। ये अब बेहतर ही होगा। ऐसे इंसिडेंट्स, ऑड इंसिडेंट्स हैं, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक एट द सेम टाइम as a member of the film fraternity, I'll support Shah Rukh Khan sir, and it was part of their strategy, promotional strategy, whatever that was. But I think security lapse हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये इसको आप किसी सेलेब को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी मार्केटिंग वालों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। डू यू थिंक प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज और प्रमोशन आजकल काफ़ी हेक्टिक हो गया है? वो तो ऑफ कोर्स हेक्टिक हो ही गया है यार, फिल्मों के साथ तो हेक्टिक हुआ है। ओके, थैंक यू आयुष्मान, थैंक यू। चलो रोल है सबका। वेलकम जी, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की स्टार्ट हो चुकी है। 18 फरवरी 18 फरवरी सर, 18 फरवरी मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की स्टार्ट हो चुकी है। 18 Feb से ये हमें देखने को मिलेगा। आज कुछ नॉमिनेशन भी थी, आप भी यहाँ प्रेजेंट थे, क्या कहना चाहिए? कैसा रहा एक्सपीरियंस? मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के अवार्ड है और रेडियो मिर्ची को सब जानते हैं, सब सुने हैं। लीडिंग रेडियो चैनल है अपना और उनका अवार्ड्स है ये। और
खाली म्यूज़िक इंडस्ट्री का अवार्ड्स है। सो इसीलिए हर साल की जैसा हम आते हैं इधर, वोट करते हैं अपना, और 18 फरवरी को ये अवार्ड्स है। जो लोग बॉम्बे में है, अगर आप बॉम्बे में नहीं भी है तो आ जाइए NSCI डोम पे, आपको टिकट्स मिलेगा bookmyshow.com में, और ज़रूर आएगा, मज़ेदार होगा। बहुत सारे आर्टिस्ट एंटरटेन करेंगे आपको, सब परफॉर्म करेंगे उस दिन, और सबको ऑर्डर्स भी मिलेगा। और कुछ जानना है कि बोलते जा रहा हूँ। इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐ दिल है मुश्किल, जिस तरह से फिल्म पे ने हर कमाल अवार्ड शो में जो किया इस है बार भी काफ़ी सराहा जा रहा है एल्बम को, ऐ दिल है मुश्किल। हाँ मैम, वेरी हैप्पी कि ऐ दिल है मुश्किल को इतना प्यार मिला है आप लोगों का कि आप इस हर गाने को पसंद किए हो। ऑलरेडी एक एल्बम से 3 गाना 100 मिलियन के ऊपर व्यू है, और उसके ऊपर चन्ना मेरिया जो 100 मिलियन नहीं है वो हो जाएगा, होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद है वो गाना। सो ऐ दिल ऐ दिल है मुश्किल का एल्बम को आपका बहुत प्यार मिला, उसके साथ साथ अवार्ड्स में भी प्यार मिला उसके लिए। और हाँ, आपको गाना गाना होगा कि क्या बोले, लाइक रिपब्लिक डे आ रहा है, रिपब्लिक डे आ गया यार। आप सभी को रिपब्लिक डे का मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आप लोग एडिट नहीं करेंगे, इंटरनेट पे सब आ जाएगा, इसके साथ साथ जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा वो भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इट्स ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन? 2 लाइन अगर इस साल जो सबकी है डिमांड काफ़ी गानों को रिक्रिएट किया गया, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है जिसे रिक्रिएट किया हो? मेरा इस साल फेवरेट रिक्रिएटेड गाना है काला चश्मा, या सोच ना सके, या लड़की ब्यूटीफुल, इसमें एक होगा जी। इसके अलावा 2 बड़ी फिल्में टकराने वाली है 25 जैन को, काबिल और रईस, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इंडस्ट्री में नुकसान भी होता है, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। जब 2 बड़ी फिल्में आती हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस बिजनेस पे असर पड़ता है। लोग को मैं पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप लोग को मैं मिल गया अभी क्वेश्चन करते। देखिए क्या है ना, ओपिनियन ये है, मुझे ये नहीं लगता है एक्चुअली इन अ वे 2 बड़ी फिल्म क्लैश नहीं होना चाहिए, आई नो, बट फिल्म्स अगर अच्छे हैं, ये हिस्ट्री प्रूफ किया है। अगर गदर लगान एक साथ आया था, उसके बाद दिल मन एक साथ आया था, बहुत सारे ऐसा नहीं, दिल मन नहीं, दिल के साथ क्या आया था और एक फिल्म था मन के साथ कोई आया था, कोई भी ऐसा 2 बड़े फिल्म आए और हिट हुआ है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो अगर फिल्म अच्छा है तो दोनों ही चलेगा, दोनों ही जम के चलेगा, और दोनों ही अच्छा बिजनेस करेगा। जी, आखिर में एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? मेरे सामने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो इतना गाना है उसमें और इतना काम है मेरा, उसके लिए उसके बाद क्या अपकमिंग मालूम नहीं। जग्गा जासूस अप्रैल में आने वाला है, उसमें मेरा अभी उसमें काम चल रहा है, बहुत सारे काम। उसके बाद मेरा राब्ता है, ट्यूबलाइट है, रिंग है, इम्तियाज़ अली का फिल्म है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। हिट हो गया, ठीक है, पूछा ही नहीं सर। मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की शुरुआत हो चुकी है 18 Feb से ये है, तो आज क्या कुछ प्रक्रिया थी, कौन से गाने नॉमिनेट हुए, अगर आप कुछ बताना चाहें? देखिए, गाने तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन से जीते हैं, इसलिए वो तो मुझे खुद भी नहीं मालूम है। नॉमिनेशन हुए हैं, सबने अपना वोट दिया है, तो अब ये तय कर लो पहले। देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन से गाने आज विनर्स हैं, इसलिए कि नॉमिनेशन हुए हैं, हर आदमी ने वोट दिया है। लेकिन अच्छा कंपटीशन रहा, कुछ अच्छे एल्बम्स हैं, कुछ बहुत अच्छे गाने हैं, और इस अवार्ड की वैल्यू ये है कि ये अवार्ड कोई दूसरा नहीं देता है, बल्कि वही लोग देते हैं जो इस काम के जानकार हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं। पूरी जो जूरी है वो उन्हीं लोगों की है, कोई और नहीं है। तो ये आपके जो पीयर्स हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, आपके जो कम्पिटिटर्स भी हैं, वो आपको वोट दें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, शाहरुख खान साहब
दिल्ली जा रहे थे प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए, भीड़ में एक आदमी की डेथ हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के बारे में? नहीं, ये कहना चाहूँगा कि भीड़ का कंट्रोल बेटर करना चाहिए था ट्रैफिक पुलिस को और जो या रेलवे पुलिस को। इसमें उसका थोड़ी गलती है कि वो मतलब आप क्या कह रहे थे, शाहरुख खान को कभी रेलवे स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं है। ये है कि वो वहाँ जो भीड़ थी, वहाँ जो मॉब हो गया, क्राउड हुआ, वो बेटर कंट्रोल होना चाहिए था। इसके अलावा म्यूज़िक की परिभाषा बदल चुकी है, तो कितना मुश्किल हुआ ये चुनने के लिए, इस साल का जो म्यूज़िक है वो चुनने के लिए कितनी मुश्किलात हुई आपके लिए? नहीं, ये सही है कि अब ज़रा बहुत अच्छी म्यूज़िक उतनी आसानी से नहीं मिलती थी, 50, 60, 70s में मिलती थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई सिंगर है जिसे आप खुद अपने देखिए, इस तो मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए कि अभी हम जूरी से उठे हैं, किसी एक की तारीफ़ करें वो बात ठीक नहीं है। और ये फैसला होगा, सबने अपने अपने वोट दे दिए हैं और वो अनाउंस होगा आखिरी वक्त पे। जावेद साहब, आपकी नज़र से ऐसी क्या बात है कि पुराने गानों की जवानी आज भी बरकरार है, लोग उसे आज भी बहुत पसंद करते हैं? उसकी वजह यह है कि उसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं और वो वर्ड्स सुनाई देते हैं। क्यों आज वर्ड्स वैसे क्यों नहीं? हाँ, वो ट्यून्स भी कुछ फास्ट हो गई हैं, तो उसमें वर्ड भी फास्ट हो गए हैं, म्यूज़िक बहुत लाउड हो गई, कुछ ट्रेंड चेंज हुए हैं, तो उसमें अक्सर तो गानों के वर्ड सुनने में नहीं आते। अच्छा, जावेद साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि म्यूज़िक की बात हो रही है, 2016 का आपका फेवरेट गाना कौन सा? मैंने आपसे कहा कि इस वक्त बीइंग अ मेंबर ऑफ जूरी, और वो भी वहाँ पर मैं चेयरमैन की हैसियत से बैठा था, तो मेरे लिए मुनासिब बात नहीं है कि मैं किसी भी एक गाने की तारीफ़ करूँ इस वक्त। जी, इसके अलावा आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, इस साल कई गाने का रिक्रिएट किया गया कई गानों को, तो सबसे बेस्ट रिक्रिएशन कौन सा लगा आपको? आपको मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार वही सवाल कर रहे हैं। मैं अपनी ओपिनियन आज नहीं देना चाहता। ये म्यूजिक रियलिटी शो इतने सारे आते हैं, आप भी जज रह चुके हैं, वो कितना हेल्प आउट करता है किसी? बहुत हेल्प करते हैं, कितना टैलेंट आता है और पूरे देश में फैल रहा है। वो अगर नहीं भी जीतते हो कंपटीशन, मगर वेल नोन हो जाते हैं, तो उनके प्रोग्राम पूरे देश में होते हैं, और छोटे छोटे शहरों के लोगों को जिन्हें कभी उन लड़के लड़कियों को मौका नहीं मिलता था आगे आने का और अपना फ़न दिखाने का, उन्हें मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। कहाँ से आए सर? मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड की शुरुआत हो चुकी है, आज कुछ नॉमिनेशन भी था, क्या कुछ था, कुछ बताना चाहिए? बस ये हर साल की हमारी जो जूरी मीटिंग थी, जिसमें सारे गाने और सारी कैटेगरीज़ को हम लोग सुनते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं कि इस साल का सबसे अच्छा बेहतरीन म्यूज़िक में काम कहाँ हुआ है, कौन सी पिक्चरों में म्यूज़िक अच्छा हुआ है, कौन से नए सिंगर्स ने अच्छा गाया है, और नए लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन करते हैं रेडियो मिर्ची के इस अवार्ड में। तो वो पूरी प्रक्रिया पूरी हुई है आज, और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक आया इस साल, कई फिल्मों में, और सिंगल्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो बहुत ही टफ कंपटीशन है और बहुत ही मज़ेदार अवार्ड होने वाला है इस साल, मुझे लगता है। सर, DDLJ जैसा जादू फिर से कब दिखेगा? DDLJ जैसे, देखिए DDLJ जैसी तो पिक्चरें भी नहीं बन रही आजकल, मगर ये है कि जिस हिसाब की पिक्चरें बन रही हैं उस हिसाब से मॉड्यूलेट म्यूज़िक बड़ा अच्छा हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि इस साल लव सॉन्ग्स और मेलोडियस सॉन्ग ज़्यादा आए हैं, जो कि एक ट्रेंड चेंजिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना कि ज़्यादा के आइटम सॉन्ग्स। तो एक बहुत खूबसूरत चेंज और मेलोडियस म्यूज़िक का दौर फिर से शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है। इसके अलावा कई गाने को रिक्रिएट भी किया गया है इस साल, तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था जिसे रिक्रिएट किया? रिक्रिएट सॉन्ग्स कल्याणी आनंद जी का बहुत अच्छे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं उनके। तो रिक्रिएट का तो देखिए ऐसा है कि जो पुराने गाने जो बच चुके हैं वो पहले ही बहुत, जो भी रिक्रिएट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुए होते हैं, तो उसी से अडॉप्टेशन हो रहा है। और कंपैरेटिवली उससे ये हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, और प्रोड्यूसर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पहले हिट गाने हैं तो अभी फिर चलेंगे, तो इस तरह से इनको अडॉप्ट किया जा रहा है। बट बेहतर तो ये होगा कि आप नया म्यूज़िक क्रिएट करें और इसको चलाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके मैडम, तो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड की शुरुआत हो चुकी है 18 फरवरी से, ये है भी, आप कितने एक्साइटेड इसको लेकर? देखिए, मुझे मिर्ची के साथ 9 साल हो गए इस अवार्ड, इस जूरी में रहते हुए, और मुझे सबसे अच्छी बात इस अवार्ड फंक्शन, इस जूरी का जो मीट जो है, ये इसलिए अच्छा लगता है कि अलग अलग फील्ड्स के, म्यूज़िक के बड़े जाने माने लोगों का जूरी बैठता है, और सिर्फ म्यूज़िक का नहीं, इसमें यहाँ पे सुभाष जी, रमेश सिप्पी जी, ऐसे टाइप के प्रोड्यूसर्स,
और म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, मेल सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स, लिरिसिस्ट, सबका एक टीम बैठता है। तो मेरे हिसाब से सब क्वालिटी कॉन्शियस हैं, सोचते हैं कि जो अवार्ड मिले वो अच्छा गानों को ही मिले, क्योंकि इसमें मिर्ची का मतलब उनका सम्मान की बात है। तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा गाना को अवार्ड दिया जाए और बहुत फेयर तरीके से वोटिंग हो रहा है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत खुशी कि आई एम पार्ट ऑफ मिर्ची फॉर 9 years। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस डे। आई ऑल्सो मीट माई फ्रेंड्स एंड ऑल्सो आई एम वेटिंग फॉर द इवेंट। एक तो नए लोग आके अपने अवार्ड्स लेंगे और फिर पुराने जो लोग म्यूज़िक को कंट्रीब्यूट किए उनको भी स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, और साथ में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस होंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। थैंक यू।